और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके उसमें हमेशा ये होता है कि मैं वर्क एक्सपीरियंस लेके यूएस या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी मुझे जाना है वहाँ जाऊँ, या फिर मैं डायरेक्टली इंजीनियरिंग या अंडरग्रेड जो भी डिग्री में कर रहा हूँ उसके बाद चले जाऊँ। सो कई बार स्टूडेंट्स इन इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों सिनारियोज हैं, उनके बीच में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या वर्क एक्स लेके आना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या फिर बिना वर्क एक्स के सीधे अपनी डिग्री कंप्लीट करके यहाँ आना ज़्यादा अच्छा। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको अकाउंट में लेना पड़ता है। जैसे नंबर 1 फैक्टर अगर हम देखें तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है तो देन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास लोन ले सकते हैं या पैसा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, रहने खाने का सब आप कर लेंगे, तो आप अंडरग्रेड या जो भी डिग्री आप कर रहे हैं उसके बाद यहाँ डायरेक्टली आ सकते हैं। क्योंकि अभी करंटली यूएस मार्केट डाउन है, बट जब जॉब मार्केट जनरली अच्छा होता है तब आपकी डिग्री जो है, मास्टर डिग्री है, उसके बेसिस पे कई सारी कंपनीज होती हैं जो स्टूडेंट पोजीशंस, इंटर्नशिप पोजीशंस निकालती हैं। तो अगर आपका अंडरग्रेड का परसेंटेज हाई है, इसमें एक की फैक्टर आपको ये देखना पड़ता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ आपका अंडरग्रेड का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। आपका अच्छा परसेंटेज है, आपका टोफेल स्कोर अच्छा है, आपका जेआरई स्कोर अच्छा है। अगर आपके सारे स्कोर्स अच्छे हैं और आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। जब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, बाय अच्छी आई मीन लाइक टॉप 20 टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं टियर 1 की, उनमें अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, इवन टियर 2 में भी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं। उस केस में आपको वर्क एक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो मास्टर डिग्री आप ले रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है पर लोन लेके आ सकते हैं अंडरग्रेड कंप्लीट करने के बाद। सो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी भी नहीं है पर आप लोन लेके आ सकते हैं, तो ये डिसीजन भी बड़ा सिंपल है। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो चले जाइए। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन मिल रहा है और आपको ये डर है कि थोड़ा रिस्क जो इवैल्यूएशन है वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, अगर जैसे आप लोन लेके चले गए और आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भी मिल रहा है, तब फिर आपको थोड़ा रिस्क इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो तब आप सोच सकते हैं कि वर्क एक्स की साइड जाएं या नहीं। बट अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो और लोन लेके आप आ सकते हैं तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। अब एक और कैटेगरी है जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, या आप लोन ले सकते हैं और आ सकते हैं, पर आपका जो स्कोर है अंडरग्रेड का वो अच्छा नहीं है, या आपके जीआरई या टोफेल का स्कोर अच्छा नहीं है और उसके कारण आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। एक, आप एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है उसको थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें, और अगर वो टाइम आपका निकल गया तो फिर आप 1 साल का टाइम लें, अच्छी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करें, टोफेल की, जीआरई की, अपनी प्रोफाइल पे काम करें। वर्क एक्स जो होता है वो आपकी प्रोफाइल में काउंट होता है। सो अगर आपका अंडरग्रेड का परसेंटेज, जो भी डिग्री आपने ली है बैचलर में, उसका परसेंटेज थोड़ा कम है तो उसको कॉम्पेंसेट करता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को इंप्रूव करता है। तो आप अच्छी कंपनी में काम, अच्छी कंपनी का जॉब लें, वहाँ से जब आप जॉब को अपनी प्रोफाइल में डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल बेटर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा अच्छा स्कोर करने के लिए। बैचलर डिग्री का स्कोर तो आप इंप्रूव कर नहीं सकते, एक बार वो डिग्री आपके हाथ में आ गई तो वो तो ट्रेन आपकी छूट जाती है। बट आप एग्ज़ाम्स के स्कोर जो हैं उन पे काम कर सकते हैं। सो अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं या फिर लोन ले सकते हैं और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम्स अच्छे से करें एंड वर्क एक्स लिए अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करें और बेटर यूनिवर्सिटी की साइड जाएं। बट नाउ व्हाट अबाउट कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही नहीं रहा है, आपको कम से कम जो यूनिवर्सिटी है वो आपको किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसी प्रोफाइल्स भी होती हैं कि आपके अंडरग्रेड में बैचलर्स डिग्री में कुछ बैकलॉग्स हैं, कई बार एक आध बार फेल हुए हैं, फिर भी आप आना चाहते हैं, तो क्या करें? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली थोड़ा वर्क एक्स लें, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। तो अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है, स्कोर अच्छा नहीं है, तो वर्क एक्स से उसको कॉम्पेंसेट ज़रूर करें, क्योंकि वही आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा जॉब ढूंढने में भी। और जब ये सब चीज़ें आपकी अच्छी नहीं होती है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आप टियर 2 यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, अगर टियर 3 यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो भी आपको जॉब मिल जाएगी यूएस में, क्योंकि आपके पास वर्क एक्स है तो वो आपकी हेल्प करेगा। द ओनली कैच विथ वर्क एक्स इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को जानना ज़रूरी है, कि वर्क एक्सपीरियंस जो होता है आपका, वो यहाँ पे कंपनीज़ हैं वो काउंट नहीं करती हैं। इन द सेंस कि जब आप मास्टर डिग्री लेते हैं तो आपको फ्रेश ग्रेड की जो कैटेगरी है उसमें डालती हैं कि ये फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आपका जो पुराना वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं करते कि आपको कितना आता था, आपने कितना टाइम वहाँ पे दिया। स्पेशली मास्टर अगर आप इंजीनियरिंग या इन फील्ड्स में कर रहे हैं, वो आपको
जल्दी प्रमोशन में हेल्प करता है, क्योंकि आप डेफिनेटली लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 नहीं है, या जो भी जॉब आप ले रहे हैं उसमें आप 1 कैटेगरी पे नहीं है, बट आपको हायर वो 1 कैटेगरी पे करते हैं। अगर बाकी लोगों को प्रमोशन में 2 या 3 साल लगते हैं तो आपको 1 ही साल लगेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आपका पुराना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी हेल्प करेगा लैडर को जल्दी क्लाइंब करने में। पर फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम 4 साल 3 साल जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको वो फ्रेश ग्रेड कंसिडर करते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको हायर पोजीशन पे हायर होने में हेल्प नहीं करता है, वो आपको फ्रेश ग्रेड से स्टार्ट करना है, बट कंपनी में काम करने में ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनसे सबसे ज़्यादा मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी और लोन लेने की भी हिम्मत नहीं थी कि ज़्यादा लोन लेके चले जाएं और फिर अगर लोन नहीं चुका या जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे। तो मैं उस डर में था। उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी जीआरए का स्कोर जो है वो हाई लाएं, टोफेल का स्कोर अच्छा लाएं। अंडरग्रेड के बाद अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती है, टीए के लिए अप्लाई करें जिसको टीचिंग असिस्टेंटशिप बोलते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करें जिसको आरए बोलते हैं। और इन दोनों में से अगर आपको किसी भी जगह जॉब मिलता है तो आपको फ़ीस जो है वो हाफ़ हो जाती है, या कई बार पूरी फ़ीस जो है वो आपकी हट जाती है। साथ ही साथ आपको वो स्टाइपेंड देते हैं, तो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा उससे आपके रहने खाने का खर्चा भी निकल जाएगा। सो इस पर्टिकुलर वे में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और आप बाहर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल हैं। बट इस पूरे पाथ के लिए आपको थोड़ा वर्क एक्स भी लेना चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं भी आप चूज़ करते हैं, जैसे आप टीयर 2 या टीयर 3 में भी चले जाते हैं विद स्कॉलरशिप, तो भी मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको चले जाना चाहिए। सो उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बेसिकली जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी एम ना करते हुए टीयर 2 यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो चलेगा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। आप स्कॉलरशिप को प्रायोरिटाइज़ करें। जैसे मेरा एडमिशन भी मैंने जिस यूनिवर्सिटी में लिया था वो उनकी जीआरई या टॉफिल की रिक्वायरमेंट से मेरी जीआरई या टॉफिल का जो स्कोर था वो ज़्यादा था, बट वो मुझे स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे इसलिए मैं वहाँ गया। जॉब मार्केट जब अच्छा होता है तो आपको हर जगह से जॉब मिल जाती है। अभी करंटली मैं समझता हूँ कि जॉब मार्केट अच्छा नहीं है, तो स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि जॉब्स नहीं है या यूएस आना एक बैड डिसीजन है। अभी करंटली सभी को ऐसा लग रहा है, बट ये तो मार्केट है, इम्प्रूव होगा। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप ट्राई करें कि थोड़ा वर्क एक्स लें, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्कॉलरशिप पे फोकस करें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। सो इन समरी, अगर बेटर यूनिवर्सिटी मिल रही है टीयर 1 यूनिवर्सिटी और लोन ले सकते हैं या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ज़रूर उसके लिए जाएं, क्योंकि आपको जॉब मिलने में आसानी होने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है बट लोन ले सकते हैं तो टीयर 1 यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल रहा है तो चले जाएं, और अगर टीयर 2 मिल रही तो भी कोशिश करें कि आप चले जाएँ। अगर इन सब कंडीशन में आपको नहीं फिट हो रहे हैं, स्कोर कम है अंडरग्रेड का, ग्रेजुएशन का या मास्टर डिग्री करने के लिए आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है अच्छा, क्योंकि आपका जीआरई टोफेल स्कोर कम है, तो वर्क एक्सपीरियंस ले, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें और साथ ही साथ इन एग्जाम्स की तैयारी भी करें। 1 साल 2 साल 3 साल तक का टारगेट करें कि 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आप लेंगे, या 1 साल का भी चलता है, तो उतना वर्क एक्सपीरियंस लेके अपनी प्रोफाइल को बेटर करके यहाँ आएँ। पर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो ये डिसीजन आपके लिए आसान हो जाएगा कि वर्क एक्स लेके आऊँ या नहीं वर्क एक्स लेके आऊँ। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि क्या पाथ आपको चूज़ करना चाहिए, एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।